नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी आप मम्मी। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करें, तो बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि सीजीपीएससी और आपम की लेटेस्ट अपडेट आपको इस माध्यम से जल्दी मिल सके। जिन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। आज हम जो मंडी निरीक्षक के 80 पद बढ़े हुए हैं, हम उसका जो प्रमाण है कि 80 पद, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये खबर पुरानी है, ये खबर फर्जी है, और भी बहुत सारे कमेंट। मैं उनको यही बताऊंगा कि आज जो मैं प्रमाण बताने वाला हूं, मंडी निरीक्षक के पद बढ़े हैं, तो आप पहले ये प्रमाण देखिएगा, उसके बाद कुछ कहिएगा। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, प्रमाण देने से पहले, मैं आप सभी को एक चीज़ कहूँगा कि जो लोग ये जो खबर आप लोगों ने पढ़ा कि मंडी निरीक्षक के 80 पद बढ़े और 198 पदों पर भर्ती होगी, ऐसा आप लोगों ने देखा। देखने के बाद आपके दिमाग में यही आया कि अब आपको तैयारी और स्पीड से करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। ठीक, आपका मनोबल ऊंचा हुआ। पर जहाँ पे ये खबर फैलाई गई कि ये खबर फर्जी है और ये खबर पुरानी है, फिर आपका मनोबल डाउन हो गया और आप अपनी तैयारी को फिर आप सोचे कि अरे यार ये तो फर्जी है। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि ये ऐसे लोग जो इस खबर को फर्जी बोलते हैं, ऐसे लोग से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके मनोबल को डाउन करवाते हैं और खुद तो तैयारी भी नहीं करते और आपको भी तैयारी करने नहीं देते। इसी वजह से मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो बोलते हैं कि ये खबर फर्जी है। पहली बात, अगर ऐसे लोग आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि उनकी जो तैयारी है, उनकी तैयारी फर्जी है। इसी कारण वो बोल रहे हैं फर्जी है, क्योंकि उनको तैयारी नहीं करने का बहाना चाहिए। इस कारण वो बार बार बोलते हैं कि वैकेंसियां नहीं निकलेगी, या वो ये बोलते हैं कि वैकेंसियां फर्जी है, इस प्रकार से, क्योंकि उनको तैयारी करना नहीं है। इसी वजह से आज हम मंडी निरीक्षक के जो 80 पद बढ़े हैं उसको बताने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, 52वीं बैठक के बारे में हम बातचीत चल रही थी, उस पेपर में लिखा था। कई लोग बोल रहे थे कि ये एडिटेड है। भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडी बोर्ड की जो मंडी बोर्ड थे, मंडी विभाग से जो खबर निकल के आ रही है, मंडी बोर्ड की हर साल एक सालाना बैठक होती है। ठीक है, सालाना बैठक अभी वर्तमान 2020 तक 54वीं बैठक हो चुकी है, 54। ये जो खबर है 52वीं बैठक के बारे में बताया गया है और बिल्कुल सही बताया गया है। पहली बात देखिए, 52वीं बैठक के पहले भी बहुत सारी बैठकें हुई थी, 49वीं, 48वीं, ऐसा करके। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई लोग बोल रहे थे कि मंडी बोर्ड का जो बोलना चाहिए एग्ज़ाम है वो रद्द होगा, क्योंकि इसकी योग्यता बोलना चाहिए स्नातक की जगह कृषि स्नातक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कृषि स्नातक वाला जो बोलना मान्यता थी या जिसकी योग्यता थी मंडी निरीक्षक की, तो वहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो निर्णय था 36वीं बैठक में लिया गया था कि जो मंडी निरीक्षक का जो भर्ती है उसके लिए कृषि में स्नातक योग्यता होनी चाहिए या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। ये कहाँ का था? 36वीं बैठक 2010 का था। इसके बाद 37वीं, 38वीं, 39वीं, 40वीं ऐसे चलते गई और फाइनली जब 52वीं बैठक हुई, 52वीं बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए। उसमें से 80 पद बढ़ाने के भी निर्णय लिए गए और बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता के संबंध में भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए, आपने देखा 36वीं बैठक, अब यह है 52वीं बैठक। 52वीं बैठक में जब आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक का विशेष कर देखें तो वहां पे दिख रहा होगा आपको क्या? स्नातक। मंडी निरीक्षक में भी स्नातक और मंडी उप निरीक्षक में भी स्नातक। यहाँ पे 52वीं बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए, भर्ती से संबंधित निर्णय लिए गए और योग्यता से संबंधित। इसी वजह से 52वीं बैठक में क्या किया गया? सीधी सी बात है, आप लोगों को बता दिया गया कि योग्यता को चेंज कर दिया गया। अब इस बेस पे अगर कोई हाई कोर्ट जाता है तो जो मंडी बोर्ड है वो सीधा सा बोल देगा भी कि हमने भर्ती नियम को चेंज कर दिया है, भर्ती नियम में चेंज कर दिया है
और फिर वो दिखा देंगे कि देखिए हमने स्नातक बताया है। बहुत सारे लोग NSUI जो आप उन्होंने आवेदन दिया था कृषि मंडी बोर्ड के अध्यक्ष को कि आप लोग जो मंडी भर्ती कर रहे हैं कृषि को मान्यता करें। तो यहाँ पे इसी वजह से जो है वो पेच अभी फंसा हुआ है, क्योंकि NSUI जो है आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस जो है अभी सरकार है कांग्रेस की, तो NSUI का जो है वेटेज बहुत हैवी है और उनका जो बोलना चाहिए जो पत्र लिखे गए हैं कृषि मंडी बोर्ड के अध्यक्ष को, इसी वजह से मामला अभी अटक सा गया है। क्योंकि पहले जो था वो कृषि स्नातक था वर्तमान, फिर उसके बाद उसको 52वीं बैठक में चेंज कर दिया गया 2019 में। 2019 में जब 52वीं बैठक हुई तब उस योग्यता को चेंज कर दिया गया। जब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे कि ADO में आप लोगों ने देखा रहा होगा कि ADO में जो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं से है उनको 15% या 15 नंबर बोनस दे दिया गया था। हो सकता है कि मंडी निरीक्षक में NSUI के लोगों को शांत करने के लिए मंडी बोर्ड ऐसा कर सकता है कि एग्रीकल्चर वालों जो किए हैं उनको 15 नंबर या 15% एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है विभाग के तरफ से। फिलहाल अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, परंतु जो खबर है वो ऐसी चल रही है। महत्वपूर्ण बात ये हो गई 52वीं बैठक। 52वीं बैठक में 80 पदों का सृजन किया गया। ठीक है, 80 पद, जैसा कि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा कि 22 तहसीलों के लिए 308 पदों का जो सृजन किया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पदों का सृजन किया गया। अब यहाँ पे पदों का जो सृजन किया गया वो है 80 पद। 80 पदों का सृजन किया, जिसमें कनिष्ठ सचिव, सचिव, चपरासी और मंडी निरीक्षक, मंडी उप निरीक्षक, सहायक ग्रेड 3, इतने सब पद थे जो टोटल 80 पद थे। ठीक, अब हम बात करते हैं 53वीं बैठक में। 53वीं बैठक में क्या निर्णय लिया गया कि मंडी निरीक्षक को, मंडी मतलब सभी जो पद है उनका प्रमोशन कैसा होगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मंडी निरीक्षक का पहले मंडी उप निरीक्षक का प्रमोशन मंडी निरीक्षक में होगा, फिर मंडी निरीक्षक का प्रमोशन सचिव कनिष्ठ में होगा, फिर सचिव कनिष्ठ का प्रमोशन सचिव वरिष्ठ में होगा और सचिव वरिष्ठ का प्रमोशन इस प्रकार से आप देखेंगे कि कंटिन्यू प्रमोशन होंगे। यहाँ पे 53वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठीक, अब 53वीं बैठक में निर्णय लिया गया। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडी निरीक्षक के पहले कितने पद थे और उप निरीक्षक के कितने पद थे, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मंडी निरीक्षक के 91 पोस्ट थे और मंडी उप निरीक्षक के 400 से 450 से आसपास लगभग पोस्ट है। देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए बाकी पोस्ट भी है, ये थे पुराने। 80 पद बढ़ने के लिए जो विभाग है वो वित्त विभाग के पास लेटर भेजा है और फिर वहां से अनुमति मिलेगी। पदों का सृजन का इसका ये मतलब नहीं होता कि पद वो जो है वो तुरंत निकल जाए। विभाग जो है सेटअप करता है और उस सेटअप के हिसाब से वहां पे काम चलते हैं। अभी भी कहा जा सकता है कि पद खाली है, परंतु वहां पे दूसरे मंडी निरीक्षक या उप निरीक्षक को प्रभार दिया गया है और फिर काम लिया जा रहा है, परंतु वहां पे पद जो है वो सृजित हुए हैं। तो जहां पे जिन कार्यालय में एक पद था वहां पे अब 2 पद हो गए एग्जाम्पल के थ्रू। तो वहां पे अभी फिलहाल वो एक ही आदमी जो है वो दोनों पदों पर वो मान के चलिए प्रभारी के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे ये हो गई 53वीं बैठक। अब हम बात करते हैं 54वीं बैठक में। तो देखिए 54वीं बैठक में आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे भी बहुत से निर्णय लिए और बहुत से निर्णय लेने के साथ साथ वहाँ पे आप देखेंगे कि भर्ती जो है, इतने सारे पद आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इतने सारे पदों पे भर्ती का निर्णय लिया गया। 54वीं बैठक जो कि 2020 में हुआ। उसके बाद आपने देखा कि 18 मार्च 2021 को मंडी निरीक्षक की वैकेंसी निकल गई। ठीक, अब देखिए आप लोगों की अगर हिंदी स्ट्रांग होगी तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मंडी निरीक्षक के बढ़े 80 पद, फिर है कॉमा और उसके बाद लिखा है 198 पदों पर भर्ती होगी। ठीक, मतलब 80 पद बढ़े हैं और फिर 198 पदों पर भर्ती होगी। अब आप लोग इसका ये मतलब मत निकाल लीजिए। कई लोग देख रहे थे कि पूछ रहे थे कि सर जो 168 पद है अगर उसमें 80 पद करेंगे तो 200 से ज़्यादा पद होगा, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा 198 पदों का जो प्रस्ताव है वो वित्त विभाग के पास गया था।
वहाँ पे 168 पदों के जो 68 पदों पर बोलना चाहिए, जो है वो भर्ती के लिए बोलना चाहिए, क्या किया गया, अनुमति दी गई। आप लोगों ने देखा 54वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया, बैठक में इन पोस्ट के लिए भर्ती होंगी ऐसा बताया गया। वहाँ पे मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के भी पोस्ट थे। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक के पोस्ट में भर्ती का जब वित्त विभाग के पास गया तो वित्त विभाग ने 168 पद और 22 पदों के लिए अनुमति दे दी। अब होगा क्या कि जो 80 पद है ये बढ़ चुके हैं। 54वीं बैठक ऐसा बताया जा रहा है कि 80 पद बढ़ चुके हैं विभाग में, पहली बात। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 80 पद जो है बढ़े हुए उसमें भर्ती हो, पहली बात। 80 पद बढ़े मतलब जो है सेटअप हुआ है और उन सेटअप के तहत जो है इसमें भर्ती आ जाएगा। सबसे पहले बात आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मंडी निरीक्षक के बारे में। यहाँ पे देखिए जो 80 पद बढ़े हुए हैं वो 80 पद इंक्लूड नहीं हुए हैं, क्योंकि अब जब आगे 55वीं बैठक होगी उसमें जो है ये इंक्लूड किया जाएगा 80 पदों को। उसके बाद जैसे कि आपको मैंने बताया कि मंडी निरीक्षक के 91 पोस्ट है तो वो जो बढ़ के जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और जितने भी पद है जैसे कनिष्ठ सचिव का या उप निरीक्षक का, इस प्रकार से भी वो पद जो है बढ़ेंगे। कब? 55वीं जब बैठक होगी तब। फिलहाल अभी 54वीं बैठक हुई है। अब आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1/4/2021 की स्थिति में मंडी निरीक्षक की वरिष्ठता सूची। अब मंडी निरीक्षक की वरिष्ठता सूची जो है उसमें बताया गया, देखिए सबसे ऊपर में देखिए मंडी निरीक्षक के 91 पद, मंडी जो भरे हुए पद है और खाली पद। देखिए खाली पद है इसमें 49, खाली पद 49 है, मतलब 49 पद खाली है। और अभी जिन लोगों का प्रमोशन होने वाला है, जैसे मैंने बताया था आपको कि 53वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि मंडी निरीक्षक का प्रमोशन होगा कनिष्ठ सचिव में, तो वहाँ पे इन लोगों का नाम है 42 लोगों का। तो ये 49 और ये 42 ऐसा करके टोटल 80 पद खाली हो जाएंगे। ठीक, अब वर्तमान में कितना पद निकला है? मंडी निरीक्षक का 9 पद और उप निरीक्षक का तो खैर ज़्यादा है, लेकिन मंडी निरीक्षक का पद है 9, पद खाली है 80। विशेषकर मैं सिर्फ मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक की बात करूंगा तो मंडी निरीक्षक के पद बढ़ सकते हैं, चूंकि यहाँ पे पेज योग्यता पर अभी रुका हुआ है। ठीक, दूसरी बात, आपको पद बढ़ने न बढ़े इस पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी तैयारी करना चाहिए। आपके लिए एक ही पोस्ट काफ़ी है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे पोस्ट बढ़ेंगे ये विभाग नहीं, वित्त विभाग तय करेगा कि पद को बढ़ाना है। क्योंकि अगर जैसा कि पेपर होता है, पेपर के बाद जब नियुक्तियां होती है तो जब विभाग को ऐसा लगता है कि जब जो 1 साल प्रतीक्षा सूची की वैधता रहती है उसमें अगर विभाग को लगता है कि पद बढ़ाने चाहिए तो हो सकता है उन 1 सालों के अंतर्गत उन प्रतीक्षा सूची में लोगों को लिया जा सकता है, न कि इसका दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। क्योंकि प्रतीक्षा सूची जब तक वैधता रहेगी 1 साल या 9 महीने जितने भी, तब तक उनको उसमें से भर्ती ले लेंगे अगर पद बढ़ता है तो जो लोग बोल रहे थे कि ये खबर फर्जी है या ये खबर पुरानी है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि देखिए 80 पद बढ़े हैं, ये सत्य है। 198 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें 168 पदों के लिए टोटल बोलना चाहिए हुआ उप निरीक्षक का, और 22 पद उसके लिए जो है वो वित्त विभाग ने परमिशन दिया। अब रही बात, अगर ये खबर पुरानी है तो आपका इसको देख के अगर मनोबल ऊंचा होता है तो आप अपनी तैयारी में लगिए। मैंने आपको बता दिया कि ये सब प्रमाण कि भाई पद बढ़े हैं और इसका जो बढ़ सकते हैं, क्योंकि वैकेंसियां लगभग 80 से ज़्यादा लगभग मंडी निरीक्षक का खाली होगा। और आप सब लोगों को सभी को प्रमाण देना था कि भाई देखिए वैकेंसियां बढ़ चुकी है। तो जो लोग बोल रहे थे कि वैकेंसियां नहीं बढ़ी है और ऐसा कई लोग उसके साथ जोड़ रहे थे पुरानी वैकेंसी के साथ, तो देखिए उसके साथ मत जोड़िए। वो 168 पदों पर ही आपकी भर्ती होगी। अगर वित्त विभाग परमिशन दे देता है तो परीक्षा के बाद जो है उसमें पद बढ़ सकता है, क्योंकि आप लिखा रहता है कि हर वैकेंसी में कि पदों में परिवर्तन हो सकता है, तो आप उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो है वो पदों में वृद्धि हो सकती है। आप इन खबरों को गलत और फर्जी न बोलिए और आप अपनी तैयारी में भिड़ जाइए। यही इन्फॉर्मेशन और आज का वीडियो तक देना था। आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।